मीडिया अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है, ये कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल आप लोगों ने परसों बताए थे कि कल आप लोगों ने ब्लड देंगे, ब्लड से लेटर लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ सर, कहाँ तक पहुँचे? और आज 15 डेज अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, कब तक चलेगा? चलेगा तो तब तक जब तक पॉलिसी पे एलजी साहब साइन नहीं कर देते, तब तक हमारे सभी गेस्ट टीचर्स ने ठान लिया है कि तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। क्योंकि मनोज तिवारी जी ने वादा किया था कि अगर मनीष सिसोदिया जी कोई कैबिनेट बिल या कैबिनेट पॉलिसी पास कर देते हैं तो हम स्वयं जाकर आप लोगों के साथ उपराज्यपाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे और उस बिल को पास करवाएंगे। तो उन्होंने तो पॉलिसी पास कर दिया, कैबिनेट बिल जो भी है वो हम लगातार दिखा रहे हैं, ये चीज़ों को हमें पता है। लेकिन अभी तक का स्टेटस क्या रहा, कल का क्या रहा? आप लोग स्टेटस यही है, अभी तक जहाँ से चले थे वहीं पे हैं। बस वो बिल ही पास हुआ है, उसको संज्ञान में लेकर एलजी साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेटर लिख दिया आप लोगों ने? ब्लड से लेटर के लिए सिरिंजे हम ले आए हैं। कल तो हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक मार्च निकाला था अर्धनग्न होकर हमारे पुरुष साथियों ने। और आज ब्लड से लेटर भी लिखेंगे, हम सिरिंजे मंगा दी हैं और सारे साथी ब्लड देने के लिए तैयार हैं। आज हम पीएमओ को, राष्ट्रपति जी को और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नाम पे 3 लेटर कम से कम, ज़्यादा कितने ही लिख दें, लेकिन 3 लेटर कम से कम हम लिखने वाले हैं अपने खून से। कब तक रहेंगे सर, विकल्प क्या होगा आप लोगों का? कल भी हमारा प्रदर्शन रहेगा। हमारा प्रदर्शन तो जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी पॉलिसी अन्य राज्यों की तरह नहीं बन जाती और हमारे 25,000 गेस्ट टीचर्स का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी रहेगा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे हम। विपक्ष भी आप लोगों के साथ देने के लिए किरण वालिया जी आए थे और अभी भी कुछ कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में हैं, तो कितना उम्मीद है कि विपक्ष दबाव बनाएंगे? विपक्ष का काम ही सार्थक मुद्दों पर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष की भूमिका भी नगण्य ही रही है। क्योंकि 1-2 बार मैडम किरण वालिया जी हमारे बीच में जरूर आई हैं हमारी हेल्प करने के लिए, आश्वासन देने के लिए, लेकिन उन आश्वासनों का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। और मैडम किरण वालिया जी अपने से ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को हमारे बीच में लाने पर अभी तक असफल रही हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग 15 डेज से, आज 15 डेज है और मीडिया कवरेज कितना दे रहा है आप लोगों को, मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं, मीडिया भी हमें कुछ खास कवरेज नहीं दे रहा है, क्योंकि आजकल जो मीडिया का स्टैंड होना चाहिए था वही क्लियर नहीं है। कोई मीडिया किसी की सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव है, किसी मीडिया का किसी सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव है, लेकिन आम लोगों के जो जनमानस के मुद्दे हैं उन चीज़ों को या उन मुद्दों को मीडिया बिल्कुल भी कवरेज नहीं दे रहा है। हमारा 15 दिन से यहाँ पे 17,000 गेस्ट टीचर्स का धरना लगातार जारी है, लेकिन बाकी कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल हमारे बीच में आज तक हमारी कवरेज करने के लिए, हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को उठाने के लिए नहीं आया। मीडिया अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है, ये कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि मीडिया का काम यही है कि जो आम पब्लिक के मुद्दे हैं, गरीब जनता के मुद्दे हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष रूप से सभी लोगों के सामने रखे, जिससे उनकी बात दूर तक पहुंच पाए। लेकिन मीडिया अपने इस कार्य को करने में बिल्कुल असफल है। कहीं ना कहीं मीडिया की, हर न्यूज़ चैनल की, न्यूज़पेपर की लॉबिंग हो चुकी है और आज मीडिया का जो मजबूत स्तंभ माना जाता है, समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, आज उसकी भूमिका नगण्य हो चुकी है। सर टीचरों का एक अहम भूमिका है हमारे समाज का, हमारे देश के लिए, तो देश की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं कि आज आप लोग का 15 दिन लगातार चलने के बाद भी कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से आप लोग का कहना है कि कवरेज सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन सामाजिक लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए बस एक यही संदेश है कि जहाँ विश्वगुरु था भारत देश, क्यों था प्राचीन काल में? क्योंकि गुरुओं की इज्जत की जाती थी। आज समाज खुद देख सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के 25,000 शिक्षक सड़कों पर, तो हमारा समाज किस ओर है? इसे इन परिस्थितियों में विश्वगुरु तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, और विश्वगुरु तो दूर, विश्वगुरु बनने के कगार पर भी कहीं नहीं, दूर दूर तक और छोर पे नजर नहीं आता। समाज से हम यही कहेंगे, जहाँ भी आप हो, जिस भी पार्टी से संबंधित हो, जिस भी संगठनों से संबंधित हो, सभी संगठनों में, सभी पार्टियों में, सभी न्यूज़ चैनल्स में हमारी आवाज़ उठाइए और सरकारों पर दबाव बनाइए, ताकि इन 25,000 गेस्ट टीचर्स परिवारों का, और जो दिल्ली में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 15 लाख गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो।
इसी बात को ऊपर तक पहुंचाइएगा और जल्द से जल्द हमारी मांगों की सुनवाई करें, इस पर विचार कीजिएगा। जो चैनल के द्वारा लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। यहाँ पर कुछ टीचर हम आपको दिखाते हैं जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, एनुअल एग्जाम की बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, और किसी को भूख लग रहा है तो खाना खाने के लिए खाना नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी और बिस्किट खा रहे हैं। क्या आज हमारे देश की टीचरों के इस हालत में आ गए कि खाने के लिए खाना भी नहीं हो पा रहे हैं उनके पास, और जिसकी वजह से इन्होंने बिस्किट और पानी पी के अपनी भूख को मिटा रहे हैं, और अपना जो प्रोटेस्ट है वो लगातार ये लोग चला रहे। करो इसे, नहीं वो इम्पोर्टेंट है भाई। चलिए उनका देखिए ना, चलिए छुट्टी। इसीलिए आप लोगों का कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा, मिसबिहेव कर रहे हो आप मीडिया के साथ। मीडिया के साथ मिसबिहेव करते हैं, सब मीडिया के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए उन लोगों का, कोई भी हम अपना काम करें, आप बीच में आके रोक रहे हो उसको। बुलाइए, आप मीडिया को बुलाइए। कोई बात नहीं, कर लिया भैया हमने।